फल नहीं आता। फल जो है आपने किसको अर्पण कर दिया? भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है प्रभु जी, अब आते हैं आगे, अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। कार्य बताया है जीवों के भौतिक विकास से संबंधित गतिविधि, यानी पेट भरने के लिए या जीव के डेवलप के लिए जो गतिविधि की गई है वो कर्म है। नहीं, जो नहीं, जो नया नया शरीर दिलाता है, मैंने उसके लिए नहीं कहा, मैंने बताया जो कि नया नया शरीर के विकास में। नए शरीर का मतलब क्या हुआ कि आप जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जो आते हैं, वो कार्य जो कि आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता है, कर्म उसको कहते हैं। तो आप जब सब जो कर रहे हो, इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन से कार्य फंसा रहे हैं और कौन से कार्य निकाल रहे हैं। फिर आगे बताया है कर्म विकर्म अकर्म। कर्म पुण्य है जो नष्ट होता है, हाँ, पाप भी नष्ट होता है, कर्म नष्ट होता है, पाप। फिर जब ये सभी नष्ट हो रहे हैं, अकर्म नहीं, तो फिर करें क्या? अकर्म नहीं नष्ट हो रहा ना, अकर्म भी पाप से जुड़ा हुआ। नहीं, दो पार्ट बताएं। इस अकर्म शब्द को दो तरह यूज किया जाता है। एक अकर्म वो जो अपना कार्य नहीं कर रहा, और दूसरा अकर्म वो जिसमें वो फंसता नहीं है, जो कि उसको तारता है, क्योंकि सारा का सारा कर्म का फल जो है वो भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चोरी नहीं करी, जिसका सामान था उसको पहले दिया और उसने उसको फिर आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो हम तो आज ये माला आप देखते हैं, हम माला नहीं पहनते जब तक भगवान को अर्पित नहीं हो। जब भी हम सर के लगाते हैं, माला की खुशबू है, सूंघते हैं, ये सूंघने का परिकाष्ठा है। हम सर पे लगाते हैं, गले में पहनते हैं, आशीर्वादी समझकर। क्या प्रभु जी, माला हम कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। हमारे पास होता है, कई बार लोग लेके आते हैं माला, तो डिवोटी एकदम कहता है कि जरा एक बार दीजिए, तो पहले हम भगवान को उसको अर्पण करते हैं और फिर प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं कोई भी चीज़। नहीं तो वो क्या बन जाएगी प्रभु जी, कर्म की श्रेणी में आ जाएगी, बार बार लेके आएगी मुझे यहाँ, या विकर्म की श्रेणी में भी आ सकती है। तो जब तक कर्म होगा तब तक जन्म होगा बार बार। अकर्म होगा तो बार बार जन्म नहीं होगा। अब अकर्म कैसे करें? जीवन में एक चीज तो बता दी मैंने आपको, आहार। आहार का कर्म मैंने अकर्म बना दिया आपका। सिर्फ वेजिटेरियन होना कर्म में आता है, सिर्फ शाकाहारी होना कर्म में आता है, पुण्य में आता है। परंतु पुण्य तो फंसाता है। पुण्य का तो आपको भोगना पड़ेगा ना प्रभु जी आके, और वो फिर खत्म होगा, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तभी हम प्रभु जी अपना ध्यान भी रखते हैं। अगर किसी के पास पैसा रह जाए तो उसको वापस देने आते हैं कि भाई ये पकड़ तेरा है, मैं जन्म थोड़ी लूंगा दोबारा तेरे को देने के लिए। और शास्त्र बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, चक्रवर्ती ब्याज। अरे 10 रुपए पता लगा 10 करोड़ हो गए, चक्रवर्ती ब्याज लगते लगते मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो इसलिए प्रभु जी, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन लेता है, अगर सब लें, अरे जीवन फर्स्ट क्लास हो जाए। इसी को राम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? इसी को राम राज्य कहते हैं। इसीलिए हमें कर्म को, विकर्म कभी अकर्म नहीं बन सकता, परंतु कर्म को हम अकर्म बना सकते हैं। समझ गए? जैसे कि सतोगुण से आकर आप तीनों गुणों को पार कर सकते हो। अब तमोगुण से पार नहीं कर सकते, अब रजोगुण से पार नहीं कर सकते, परंतु सतोगुण में आके आप क्या कर सकते हो? पार कर सकते हो। आज चौथे मंजिल चढ़ना है, पहुंचना है, तो 3 मंजिल तो आपको चढ़नी पड़ेगी। अब आप कहोगे मैं हेलीकॉप्टर से चला जाऊंगा। भाई साहब, हेलीकॉप्टर भी जब उड़ेगा ना तो पहला मंजिल करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आएगा। आप कभी भी नीचे से ऊपर किसी भी प्रक्रिया से जब तक वो 3 को पार नहीं करोगे नहीं पहुंच सकते, परंतु तीसरे मंजिल पे ही आकर आप चौथे मंजिल के करीब आते हो, वहां से पार कर सकते हो। इसी तरीके से ये कर्म जो है, ये पुण्य को अब हम इसको असली पुण्य बनाना चाहते हैं। पुण्य का मतलब जो बार बार पुनः पुनः मुझे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगाए, ये असली पुण्य है। तो अकर्म को असली पुण्य बताया गया। क्या बताया गया? असली पुण्य कार्य। तो मैंने अभी आपको एक कार्य चेंज करने का बताया। अभी मैं ऐसे आगे चर्चा करते हुए कर्म के अंदर जब चर्चा करूंगा, जब योग पे आऊंगा, तो आपको बताऊंगा कैसे जीवन सोना भी, जो आप रात को सोते हो ना,
वो तमोगुण से हटकर आप कैसे दिव्य गुण में ला सकते हो। सोने को बंद नहीं करूंगा मैं आपके, कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता, परंतु उसको दिशा दे सकता हूं। क्या कर सकता हूं प्रभु जी? दिशा दे सकता हूं। यही तो बताया गया। आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि कैसे बौद्धिक पदार्थ को इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हम उसमें फंसे ना। अब आप आज तक 4 दिन पीछे जो हो गए हैं, आज भी हो गया 4था दिन, आप जो पाते आ रहे हैं प्रसाद पाते आ रहे हैं। और ये प्रसाद क्या करता है? ये आपको शुद्ध करता है। क्या करता है प्रभु जी? पहले शुद्ध होगे फिर दिव्य में आओगे। तो ये डबल काम करता है। ये दिव्य की तरफ आपको अग्रसर करता है और अशुद्धता को समाप्त करता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, अब क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। आप ना कर्म की पूरी गति को नहीं समझ सकते। ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसको बताता हूं, कारण बताते हैं भगवान। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या प्रभु जी? बुद्धिमान व्यक्ति भी मोह में पड़ जाते हैं जानने के लिए क्या है। अतएव क्या कहते हैं भगवान? अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। एक तरफ तो कहते हैं समझना नामुमकिन है, तो उसे समझिए क्या नामुमकिन है, क्या मुश्किल है, क्या भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अर्थात ये फल कैसे मिल रहे हैं? पैसा आया, सेहत नहीं मिली, पहलवान है, पीसा नहीं है, हैं जी, कोई चीज है, कोई चीज मिसिंग है। ये सब क्या है? ये हो क्या रहा है? किसी का जीवन है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में जब भी कोई कार्य करते हो, जब पुण्य भी करते हो, उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है। आप कहोगे ऐसे कैसे? बताता हूं, चिंता मत करिए। आपके पुण्य के साथ भी पाप जुड़ा हुआ है। ये पुण्य बड़ा गड़बड़ है, ध्यान रखना, ये बड़ा गड़बड़ है प्रभु जी। हमें पुण्य से उठना है, कर्म से उठ के अकर्म में आना है। किस में आना है? अकर्म में, कि जिससे कि मैं बार बार जन्म ना लूं। तो हैं जी, बिल्कुल, ना माइनस चाहिए ना प्लस चाहिए, ना माइनस चाहिए और ना प्लस चाहिए। अगली 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सुनो ध्यानपूर्वक, फिर से दोहरा रहा हूं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, परंतु यह नहीं कहा कि नामुमकिन है। क्या कहा? कठिन है। अतः कठिन होने के कारण फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यह आज्ञा है भगवान की। चल देते मुंह उठा के मंदिर, हैं जी, बेचारे भगवान बोल बोल के हार गए। सोचते मेरे पास क्यों आते हैं? ऐसे हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, हनुमान जी मेरी सेवा कर, राम की सेवा छोड़। ये तो रावण ने भी कहा था हनुमान को, रावण के चेले बन जाते हैं। रावण ने क्या कहा था अंगद को? हनुमान को भी कहा था, हनुमान जी को भी, क्या रे छोड़ राम वाम को, मेरे पास आ, देख क्या शक्तिशाली हूं, हैं जी। तो आप भी हनुमान जी को क्या राय दे रहे हो? हैं, कल बताया था ना, राम काज कर बे को आतुर, राम काज छोड़ मेरे काज कर बे को आतुर, हैं जी। वो रावण ने कहा था ऐसे ही कि छोड़ तू किस चक्कर में पड़ा है। अरे भाई साहब, हनुमान जी को सेवा करने दो राम जी की, तुम मस्त रहो। तुम हनुमान जी से सिर्फ क्या मांग सकते हो? हनुमान जी को खुश करना है ना। तब क्या करो कि बताओ मैं राम जी की क्या कार्य कर सकता हूं। अरे हनुमान जी आनंदमय हो जाएंगे, आनंदमय होंगे, आनंद। अब आते हैं अगला। अब कैसे पता लगेगा कहां से कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? तो देखिए 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार
क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। बस अर्थात कर्तव्य का मतलब समझो, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमश ऊपर उठ सके। क्या कर सके? ऊपर उठ सके। अब कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अनदेखी करता है और इसका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित पथ भ्रष्ट तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब आप लोग समझते हो कि सफल हो, अच्छा जी समझ लो, भगवान तो नहीं समझते। किंतु जो, अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अनदेखी करता है। आप जब शास्त्रों की वाणी का अनदेखी करते हो, उसका मतलब आप ईर्ष्या करते हो। क्या करते हो प्रभु जी? आप ईर्ष्या करते हो और आप इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित। और ज्ञान ही तो आनंद देता है। अगर ज्ञान से ही रहित हो गए प्रभु जी, तो आनंद कहां ढूंढ रहे हो? और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित पथ भ्रष्ट तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। 3 अध्याय का 32वां श्लोक। ये विकर्म है, ये विकर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है प्रभु जी? विकर्म की परिभाषा आ रही है। अगला सुनिए, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति होती है। जो शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है, पता ही नहीं कि शास्त्र हैं क्या। हैं जी? हैं मुकेश जी? यही होगा ना, बताइए। शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है। देखिए, दो ही, उसमें मतलब दो ही है ना विकल्प, शास्त्रों का पालन कर ले या मनमाने ढंग से कार्य कर ले। ठीक है ना प्रभु जी? और भगवान क्या करें? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, जो आज पूरा समाज कर रहा है। आज पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे पृथ्वी के जीवों की हालत खराब है, क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं और मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। उसे ना तो सिद्धि मतलब लक्ष्य की प्राप्ति, ना सुख और ना ही परम गति अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बताइए अब मैं क्या करूं? बोले आप तो बोलते रहो, हम देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि गीता के अंत में तो भगवान ने कहा है, यत इच्छेसी तथा कुरु, कि अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर लियो। हैं जी? यही होने वाला है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं, अकर्म क्या है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, अर्थात जो करना चाहिए मेरे आदेशों के अनुसार, और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो मेरी आज्ञा पालन करते हैं। अब आज्ञा ही नहीं मालूम हैं जी, ये मनुष्य नहीं बोल सकता। ईश्वर की वो आज्ञा क्या है? ये सारी वो दे तो रहे हैं, एक के बाद एक समझाएं। तू फंसा कैसे है, उससे निकलना कैसे है, तू है कौन, तू अपनी पहचान भूल गया, तू आत्मा है, ईश्वर है, परम ईश्वर है, भगवान है, मैं हूं, मेरे आदेश मैंने तुझे दिए हैं, पूरा नुस्खा दिया है। बीमार भव रोग से पीड़ित, मैंने तुझे क्या दिया है? पूरा नुस्खा लिख के दिया है भगवत गीता के अंदर, इसे सुन। अभी आ रहे हैं उसमें भी कि उसको प्राप्त कैसे करें। श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है प्रभु जी? उसका जेल से निकल गए, कुंठा से निकल के कहां पहुंचेगा? वैकुंठ। लो जी, ये तरीका बताया है। कर्म और विकर्म दोनों ही बंधन का कारण है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लोग कहते हैं कर्म किए जा। 3 अध्याय का 9वां श्लोक है प्रभु जी। यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। बड़ा सरल संस्कृत है। यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, कर्मण्यो कर्म कर, अन्यत्र अन्यथा क्या होगा?
लोको अयम कर्म बंधना, ये कर्म तुझे लोक में बांध देंगे। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ वही विष्णु, वेद कहते हैं यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु के लिए कार्य कर, नहीं तो ये कर्म जो है तुझे बांध देंगे। इसी को यज्ञ कहते हैं। मैंने बताया भी था आपको, यज्ञ वो कार्य है जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। और भगवान पूर्ण है, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं। चाहिए किसको? हम। वो तो पूर्ण है, उन्हें कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। हम अपूर्ण हैं, हम अंश हैं। हाथ को शरीर से जुड़ना चाहिए। अगर हाथ सोचिए कि हाथ सोचे कि लड्डू मैं मुंह में डालता हूं, कमाल है, मजा करता है मुंह, वो जाता है पेट में, मैं तो नहीं देता लड्डू मुंह में, मैं तो खुद ही खाऊंगा। है जी? क्या होने वाला है बताओ? थोड़े दिनों में ये हाथ हिलाने लायक नहीं रहेगा। सही बात है। पेट में डाल दे सबको मिल जाएगा। यही भागवत कहती है। भगवान कृष्ण को भी पानी रोपण कर दे जड़ में, पूरे पेड़ को मिल जाएगा। कितने पत्तों को डालेगा पानी, जब तक लास्ट पत्ते पहुंचेगा पहला भूखा मर जाएगा। इसलिए क्या कर, जड़ में पानी डाल, पेट में पानी डाल, पूरे पेट में डाल, प्रसाद सारे शरीर को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहा गया? यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र जो लोको अयम कर्म बंधना। ये तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म कर, इस तरह तू बंधन से सदा मुक्त हो जाएगा। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक बड़ा क्लियर बता दिया। अब थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा हिल जाओ। और बोले वैसे ही हिला लिया बहुत है, जब इतने हिल लियो तो और हिल लो। है प्रभु जी, जब इतने हिल लियो तो झाड़ ही दो ना सब कुछ। जब हिलाते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। तो थोड़ा सा 16वें अध्याय से पढ़ूंगा, क्योंकि असुर और सुर पता लगता है उसके कर्मों से। तो एक चीज ध्यान रखना, इंद्रिय के अपने कर्म है, मन का अपना कर्म है, ये भूलना मत। आप लोग कर्म को कई बार समझते हो ये हाथ पैर से करते हैं वही कर्म है। नहीं नहीं, मन का अपना कर्म है, बुद्धि का अपना कर्म। तो 16वां अध्याय पढ़ते हैं, क्योंकि ये जानना पड़ेगा ना कि प्रभु जी करें क्या। सुनिए ध्यानपूर्वक। इन कर्मों के अनुसार दो प्रवृत्ति होती हैं, असुर और सुर। ठीक है। भगवान ने कहा, भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि। आपकी जानकारी के लिए, शास्त्रों में शरीर को भी आत्मा से बोध किया गया, कई जगह मन को भी आत्मा से बोध किया गया है, और आत्मा को आत्मा शब्द से भी बोध किया गया है। क्योंकि आत्मा का मतलब होता है मैं। कई लोग, जो जानवर है वो मन को मैं नहीं समझता, वो शरीर को मैं समझता है। जब बहुत लोअर स्थिति पे होते हो तो मैं शरीर को समझते हो, फिर आप क्या करते हो? मैं मन को समझते हो। परंतु जो असली श्रेष्ठ ज्ञानी है वो आत्मा को मैं समझता है। तो जब यहां आत्म शुद्धि की बात हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, और आत्मा तो शुद्ध हो ही गई अगर ये दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि उसके अपनी आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं अरे तेरी मतलब दुखी आत्मा, वो आत्मा दुखी नहीं है, उसका मन दुखी है। ये इसलिए दुखी आत्मा कहते हैं, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों के जीवों पर कृपा, करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। क्या है ये दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न
देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। कौन से पुरुष? देवतुल्य, देव में नहीं, देव तुल्य। समझ गए प्रभु जी? मनुष्य में पाए जाते हैं। ये पढ़ लेना, भगवद गीता आपको दी गई है, 16वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। इसमें प्रभुपाद ने भावार्थ भी दिया है। आगे क्या कहते हैं? हे प्रथापुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ये किसके हैं प्रभु जी? समझ गए? अज्ञानता किसकी गुण है? असुरी। आगे क्या कहते हैं सुनिए। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं। किसके लिए? दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए, असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जब भी तो प्रभु जी महाभारत की शुरुआत में ही पत्नी का क्या हुआ था? अपमान हुआ था, भाइयों का अपमान हुआ था, और इन्होंने फिर भी कौरवों को क्षमा करने के लिए तैयार थे। है ये गुण हम में? है प्रभु जी? क्षमा करने को तैयार थे। तभी तो भगवद गीता समझ में आ गई। जब तक ये देवी गुण नहीं आएंगे ना प्रभु जी, भगवद गीता समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे आप देवी गुण आप में प्रकट होते जाएंगे ना प्रभु जी, वैसे वैसे भगवद गीता और समझ में आती रहेगी। अब हे प्रथापुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो, देवी तथा असुरी। सिंपल, तीसरा न्यूट्रल जेंडर नहीं है प्रभु जी कोई, या तो देवी है या असुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। जो असुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। क्या है? मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। असुरी ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। एटम बम बनाया हैं जी, बताइए, बंदूकें हैं, ये सब दुनिया भर के चीजें बनाई, सारी ये टीवी बनाई कि आप अपना जीवन में उल्टा सीधा देख के डरते ही रहो। हैं जी? जो व्यक्ति टीवी नहीं देखता ना प्रभु जी, उसको डर ही नहीं होता। हमारे एक वो बता ना, जो अपने साइंटिस्ट डिवोटी हैं, ये 2 साल से देखते ही नहीं है न्यूज़। तो पीछे बोलते हैं, जहाँ की वो दिल्ली में जहाँ वो हुआ था ना, मतलब झगड़ा हो गया था आपस में, बोलते हैं मुझे पता ही था, मैं उसी एरिया में से निकल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है, यहाँ पुलिस क्यों है। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा, अरे अखबार नहीं पढ़ता क्या? बोलता मैं तो 2 साल से कुछ नहीं पढ़ता। जबकि वो साइंटिस्ट है प्रभु जी। तो निर्भय होकर चले गए उधर, परंतु एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। भयावह कार्य, कोरोना वायरस को डेवलप कर रहे हैं लेबोरेटरी में, है प्रभु जी। क्या जरूरत थी दूसरों को मारने के लिए प्रभु जी? हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा ये अणु बम का युद्ध होगा? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ होगा। तो उन्होंने कहा भविष्यवाणी कर रहे हैं? बोलते बेवकूफ, सामान्य ज्ञान है, जब रखोगे तो मारोगे भी तो। हमारे गुरु महाराज बिल्कुल मतलब स्पष्ट बोलते थे प्रभुपाद जी। सही बात है, कॉमन सेंस है प्रभु जी। जब रखा है तो कोई ना कोई पागल आएगा, चला देगा उसको। बोले इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? भविष्यवाणी की जरूरत थोड़ी है इसमें भविष्यवाणी क्या जरूरत है?
भविष्यवाणी तो मैं ये कर रहा हूं कि तुम सब मरोगे, और अगर भक्ति नहीं करते तो बार बार आओगे। ये भविष्यवाणी है। फिर कहते हैं भविष्यवाणी भी नहीं है, ये तो भगवान ने बोल रखा है, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। सही बात है ना? मैं सब जगह कहता हूं प्रभु जी क्या बोलते हैं, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक ही जीवन है, इसमें मजा कर लो। यही है ना प्रभु जी आज का सिद्धांत। आप बताइए, ऐसे सिद्धांत को लेके आप नैतिकता कहां से लेके आएंगे? बताइए आप मुझे प्रभु जी। अगर पावर पोजीशन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? उसे गलत इस्तेमाल करोगे। वो यही सोचते हैं कि और कुछ है ही नहीं इसका, कि तो इंद्रियों का तुष्टि करना ही मानवता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। ये भी सही कहा। देखो कब कहा, 5000 साल पहले कहा है प्रभु जी, और आज ये परफेक्टली लागू है। अगर आपको चिंता है ना तो आप असुर हो। आप कहोगे प्रभु जी क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि सुबह बताया था ना आपको, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। स्वल्प अपि, जरा सा भी धर्म के रास्ते पे चलने से बड़े से बड़े भय दूर हो जाते हैं। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन करो। ये तो चीजें आएंगी और जाएंगी। अपना कर्म करो। प्रॉब्लम आती है उसको हल करने की कोशिश करो, बस खत्म। उसके आगे मत सोचो क्या होगा, अरे जो होगा सामने आ जाएगा। नाई से पूछ रहे हो बाल कितने हो, कहता काट रहा हूं सामने आ जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मैं गिनती थोड़ी करूंगा। तुझे दिल हो तो गिनती करता रही हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करता है? तो भगवान क्या कह रहे हैं प्रभु जी, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अब ये सुनोगे तो प्रभु जी एकदम हिल जाओगे। टीचर हो इसलिए सुनाना पड़ेगा, शिक्षक हो सत्य बताना पड़ेगा, और मैं भी शिक्षक हूं तो शिक्षक के साथ शिक्षक तो चीटिंग नहीं कर सकता ना, है प्रभु जी? करना नहीं चाहिए। करता है? हाँ, करना बताओगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं सही बात कह रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, केवट ने क्या कहा था राम जी को, राम जी ये नदी पार करा रहा हूं, आप ये भव सागर पार करा दो। दोनों का धंधा एक ही है। मैं नदी पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हो। उसका आप भी केवट, मैं भी केवट। इसी तरीके से हम भी शिक्षक, आप भी शिक्षक। अब शिक्षक होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। बताइए तो क्या कहते हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है, देखिए सोच बता रहे हैं, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़ाकर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। शत्रु का मतलब है कंपटीशन, शत्रु का मतलब कंपटीशन, मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान हूं तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। लो जी, सुना? अब अपने आप को टटोल लेना, मैं नहीं बताऊंगा आप क्या हैं, आप स्वयं देखो क्या है जी। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अधिकता आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। लो जी, कहां गए? भगवान ने देखो छुपाया नहीं है कुछ, भगवान ने कुछ नहीं छुपाया प्रभु।
स्पष्ट बता दिया, नरक का ये रास्ता है और स्वर्ग का ये और वैकुंठ का ये। स्वर्ग भी नहीं जाना। कई बार लोग लिख देते हैं मजाक, मैं लोगों को कहता हूँ बेटे को ये भी नहीं मालूम कि पिताजी को भेजना कहाँ है, स्वर्गवास। अबे वहां से भी गिरेगा। और वैकुंठ वास लिखने से वैकुंठ जाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने टिकट ही नहीं खरीदा इस जन्म के अंदर। उन्होंने इस जन्म में टिकट ही नहीं खरीदा। जबरदस्ती तू हवाई जहाज में बैठा नहीं सकता, तो बेटर ये लिख नरकवास। अरे हकीकत लिखना, हकीकत क्यों नहीं लिखता? हाँ वो चाहता है, बताओ आप। अरे हकीकत लिख, कमाल। अरे झूठ का दुनिया बनी हुई है, झूठ से। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा नीच योनियां मिलती रहती हैं। उत्तम तथा नीच योनि मिलती रहती हैं। उत्तम योनि ये है देवता है, और नीच योनि है जानवर की, पेड़ की। हम अमेरिका गए थे तो वहाँ कैलिफोर्निया में हमें ले गए, हमारे एक IITian थे वो, उनको बड़ा अच्छा लगा ये गीता का जब हम बात करते थे, तो बोलने चलिए आपको हमें पेड़ दिखा के लाते हैं 5000 साल पुराना। प्रभु जी क्या तने थे और 5-5 हजार साल पुराने। मैं सोचता था ये आत्मा ने तो पता नहीं क्या काम किया है कि 5 साल से खड़ा है, पेड़ बन के 5000 साल से खड़ा है। प्रभु जी धूप छाए सब ग्रहण कर रहा है। क्या करें बताइए आप ही। भाग्य